खड़ा किए हैं? अरे वो एक ठो आदमी आ रहा है। अरे एक ठो कौन आदमी आ रहा है? यहाँ पे गाड़ी यहाँ खड़ा करना है, अलाउ है? नहीं है, लागू है। तो क्यों किए हैं? गलत काम है, हाथ मत पकड़िए, गलत काम, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी का लिया क्यों है? सरकार का गाड़ी से रोड पे खड़ा कीजिएगा, नियम है। अरे मेरा गाड़ी खड़ा करने का पब्लिक के गाड़ी में फाइन लगता है, हम ये सरकार का गाड़ी इसमें भी फाइन कीजिए, तब तो मानेंगे ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार क्यों बचेगा? हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं रोड पे चलने के लिए, तो गाड़ी यहाँ पर खड़ा है इसका भी फाइन भरिए। इसका क्या बोले? जब उतना प्रशासन नहीं हो जाता अब फाइन होता ना तो कहीं जाम नहीं लगता। से कुछ नहीं है, क्या चाहते हैं? किसके साथ गठबंधन? वन साइड वन, एक तरफा फैसला एक ही साइड रही है, चाहे 2 सीट रहे। सरकार आप मुख्यमंत्री आप लोगों को विकास किया है, विकास ऐसा बात नहीं है, ब्रिज बनाया, सड़क है, बिजली है, सब कुछ मिला है, लेकिन रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए, वो चीज यहाँ नहीं। तो अजीब टाइप से बिहेव करता है, ज्यादा टच करता है इस टाइप। मौजूदा सरकार चौतरफा विकास कर रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो है वो जारी है। जंगल राज की परिकल्पना हम किसी एक शब्द से नहीं कर सकते। जंगल राज की परिकल्पना हम इस दुर्व्यवस्था को भी हम जंगल राज ही मान सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24x7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, इस बार चुनावी जो है खेला चालू हो गया है। 125 यूनिट जो बिजली है वो भी फ्री में मिल रहा है, और ऐसे में देखिए अगला सीएम कौन होगा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिस तरह विपक्ष पार्टी है वो नीतीश कुमार पे लगातार हमलावर है। अब लोगों से भी जानते हैं इस बार वो विकास पे चुनाव का वोट देने वाले हैं या किस तरीके से वोट देने वाले हैं। सर, क्या लगता है इस बार अगला सीएम कौन होगा और किस पे आप वोट देने वाले, राष्ट्रवाद पे या फिर कुछ विकास के नाम पे? मेरा एक ही बात कहना है कि सब नेता कहते हैं कि हम ईमानदार, लेकिन देश में क्यों है भ्रष्टाचार? आस्था नहीं, व्यवस्था बदलो। सरकार बदल जाती है लेकिन उसके ऊपर जो अफसर होते हैं वो अफसर नहीं बदलते हैं, तो भ्रष्टाचार नहीं बदलता है। इसलिए विकास का अगर हम बात करें, विकास की बात है, जहाँ तक विकास की बात है तो मौजूदा सरकार चौतरफा विकास कर रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो है वो जारी है। इसलिए मेरा यही कहना है कि सब नेता कहते हैं कि ईमानदार, तो देश में क्यों है भ्रष्टाचार? आस्था नहीं, व्यवस्था बदलो। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक देश की स्थिति नहीं बदलेगी। कई बार मोदी जी बिहार आ चुके हैं, चीनी मिल चालू करने की बात कह चुके हैं, बहुत सारी बिहार के विकास को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार आई है तो बिहार में विकास है, क्राइम बंद हो गया है? क्राइम तो हो ही रहा है, जो अखबारों में न्यूज़पेपर में आते रहता है। अब रह गया कि हर सरकार में कुछ न कुछ क्राइम रहा है, और इस सरकार में भी कुछ न कुछ क्राइम है। जंगल राज इसका, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते ना। जंगल राज तो नहीं कह सकते हैं, सरकार ठीक चला रहे हैं नीतीश जी, लेकिन हमारा यही कहना है कि निष्ठापूर्वक जो है ईमानदारी के साथ जो अफसर बैठे हुए हैं, तो काम के लिए जाता है आदमी तो चप्पल किया जाता है, लेकिन काम जल्दी होती नहीं है। इस पर जो है जो सीएम है हमारे, वो इस पर ध्यान दे कि अफसरशाही नहीं हो, बल्कि जो प्रजा चाहती है, जो जनता चाहती है, उस एतबार से जो है देश का विकास हो और लोगों का काम किया जाए। आपको क्या लगता है ये बिहार में विकास हुआ है? क्योंकि जिस तरह अब तो डबल इंजन की सरकार है, विकास आपको दिख रहा है? विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण इधर भी आप देख लीजिए, और मैं क्या बतलाऊं जी। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। कहाँ आप रहते हैं? पटना रहते हैं या पटना से बाहर? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आप बिहार के प्रति जो एक विशेष अवधारणा थी, थोड़ा सा मन को निराशा होती है ऐसी व्यवस्था देख। लेकिन बोला तो जा रहा है ना कि बिहार में बहुत सारा फ्लाईओवर बन गया, बहुत सारे आपको हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन किस तरीके की सुविधा चाहिए अब आप लोगों को? काम तो हो रहा है। ये हल्की बारिश में जब इस प्रकार की दुर्गति के लिए लोगों को बाध्य किया गया है, अब इसको आप क्या बोलेंगे बताइए? आप बिहार से बिलोंग करते हैं या छत्तीसगढ़ से? जी, बिहार से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के ही बिलोंग करते हैं, तो कैसा लग रहा है अब आपको? बिहार इस तरीके से भी दिख रहा है। जंगल राज की अगर हम बात करें तो अभी जंगल राज है या नहीं है बिहार में?
जंगल राज की परिकल्पना हम किसी एक शब्द से नहीं कर सकते। जंगल राज की परिकल्पना हम इस दुर्व्यवस्था को भी हम जंगल राज ही मान सकते। जंगल राज की परिकल्पना मर्डर और हत्या इससे हम नहीं कर सकते। आम लोगों पे क्या असर हो रहा है? इधर आ जाइए भैया। आम लोगों पे क्या असर हो रहा है यहाँ पे? असर हो रहा है। हाँ, हम लोग ग्रेजुएट करके रोड पे घूम रहे हैं। इस बार अगर आप वोट देंगे तो किसको देंगे? अरे किसको देंगे? सब तो चोर ही बैठा हुआ है, सब चोर है। खाली ब्रिज बनाने से नहीं हुआ। अभी देखिए 2 दिन का बारिश में ये हाल हो गया। आप कुछ अगर बारिश में बोलेंगे मैडम वो सामान आप ला कर दीजिएगा बारिश में, नहीं ना। अभी आप सूखे जाएगा। आप चलिए रिपोर्टिंग करना तो वहाँ चलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, लोग खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? सब जो पलट के जो सरकार इससे खुश नहीं है। अच्छा, इससे खुश नहीं है। क्या चाहते हैं? किसके साथ गठबंधन हो? वन साइड वन एक तरफा फैसला एक ही साइड, चाहे 2 सीट रहे सरकार, आप मुख्यमंत्री आप ही को बनना। अच्छा, अब वो मानसिक संतुलन खो बैठे या 10 उनका मेमोरी वो शॉर्ट मेमोरी लॉस है। वो एक ही चीज बार बार बोलते हैं। 7 साल पहले 7 साल लालू यादव थे, 7 साल राबड़ी देवी थे, 14 साल 15 साल दिए, तब 20 साल तो भी किए। विकास किया है। विकास ऐसा बात नहीं है, ब्रिज बनाया, सड़क है, बिजली है, सब कुछ मिला है। लेकिन रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए, वो चीज यहाँ नहीं चाहिए। बाहर का आदमी आकर शिकायत करके चला गया, कितना शर्मिंदगी की बात है। छत्तीसगढ़ से 2 बात बोलकर चला गया, जंगल आ गए, पानी देखकर बोल रहा है, कितना शर्मिंदगी महसूस। आपको नहीं लग रहा है कि हम बिहार से बिलोंग है और हमारे यहाँ के तो बाहर पर्यटक आके घुस के चला जाए तो बेकार है ना। क्या कह रहे भैया? बाहर के ये भी, इनका भी बात सही है। बाहर के लोग आते हैं और इस तरीके से बिहार को बोलते हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं तब भी उनका दिमागी हालत खराब है, ऐसा बोला जा रहा है? देखिए पर्यटक जो हैं वो आते जाते रहेंगे, ठीक है, वो रुकने वाली नहीं है, वो आएंगे ही। लेकिन आकर के जो दुर्दशा देख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप फ्लाईओवर बना दिए, रोड भी ठीक ठाक है, लेकिन निकासी, पानी का निकासी होना चाहिए था। साइड में आप यानी कि नाला का इंतजाम होना चाहिए था, पानी आपका आसानी से निकल सकता था। अभी क्या करें हम लोग? अभी क्या हम लोगों को नाव लेना पड़ेगा? ज्यादा बारिश हो गई तो अभी कम बारिश में ये हाल है, ज्यादा बारिश होगा नाव में चलना पड़ेगा हम लोगों को, गाड़ी तो रह जाएगी घर पे खड़ी। अभी करें धार्मिक स्थल ये मस्जिद है, 100 मीटर के दूर मंदिर है। आपको पूजा करने जाना है, घर से स्नान करके निकलिए, नाली के पानी में घुस के पूजा कीजिएगा, भगवान आपसे खुश हो जाएगा। गंदगी लेकर जाइएगा तो खुश हो जाएगा भगवान। ऐसा नहीं, धार्मिक जगह सुरक्षित होना चाहिए। आम आदमी को क्या चाहिए? ये धार्मिक स्थल है, मस्जिद या मंदिर, ये नहीं जातीय पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। दोनों धार्मिक स्थल है, सब लोग नमाज पढ़ने के लिए, कुछ मंदिर में पूजा करने के लिए शरणार्थी आते हैं, उसके लिए जगह चाहिए। आप सभ्य बना दिए, अंदर से चले गए और मंदिर के मेन द्वार में पानी जमा हुआ है, क्या फायदा? गलियों से निकलिएगा। नीतीश कुमार के काम से आप लोग खुश हैं या नहीं है? देखिए काम आपको बताया, वो फ्लाईओवर ब्रिज है, मेट्रो का काम चल रहा है, ये सब है। ये सब क्या है ना, मतलब कि प्रोग्रेस है उनका। ऐसा नहीं कि मतलब उनके काम को नकारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ एक सुचारू रूप से काम करने का जो तरीका होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा फेलियर टाइप का दिख रहा है। महिला बिहार में कितनी सुरक्षित? आपको लग रहा है सुरक्षित है अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? आप बहुत कारण है। जैसे हम लोग जाते हैं, अब लड़का लोग बिहेवियर की तरह से कभी किसी भी टाइप से गाली दे दिया, माल टाइप से बोल देता है, देखता है बिहेवियर बोलता है गंदा गंदा, कहाँ से सुरक्षित है? तो अजीब टाइप से बिहेव करता है, ज्यादा टच करता है इस टाइप से, गंदा शादीशुदा होने के बावजूद भी? फिर भी शादीशुदा भी तो और करता है। अभी बहुत हद तक सुधार है, सुधार है, बहुत हद तक नीतीश चाचा से आप खुश है? यानी कि बहुत खुश है। अगला बार सीएम वही बनेंगे ना? अब तो उम्र हो गया है, उम्र ज्यादा हो गया है, तो युवा होना चाहिए। तो उनके बेटे को अब आपको लगता है राजनीति में आना चाहिए? तो उनका अपना समझ है, युवा चाहिए बिहार के लिए। युवा में किसका चेहरा आप देखते हैं? ये हम क्लियर कैसे कहें? हाँ? जो काम करे काम कौन करेगा? आपको लिख के थोड़ी कोई देगा कि हम काम वही करेंगे। बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार से खुश है। हुआ देखिए, गया में जो हादसा हुआ, एक महिला एग्जाम देने जाती है, किसी कारण दौड़कर बेहोश हो जाती है, उसके साथ होम गार्ड के सिक्योरिटी मिलकर उसके साथ गंदा काम करता है, रेप किया जाता है। उसको चाहते हैं कि जैसे इनकाउंटर हुआ ना परस में, उसको भी होम गार्ड को दोनों घुटना में इनकाउंटर गोली मारे कि चल नहीं पाए। उसकी बीवी बच्चे, उसकी बेटी देखे कि गंदा काम करने वाला क्या। ये राज होना चाहिए। ये सरकार 5 साल में नीतीश कुमार लूज हो गए, कानून मंत्रालय रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। डू एंड डाई करिए या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई। आप गंदा काम करें तो महिला को जो 35% आरक्षण दिए है तो उसको सपोर्ट, यह भी चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए। आप
उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, रास्ते में मरा हुआ आदमी के साथ रेप कर रहा है। बताइए कैसे सुरक्षित महसूस करेगा लड़की? नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, खुश हैं आप लोग? सीएम क्या काम करेंगे उसका तो पता नहीं। सीएम के साथ साथ तो पूरा डिपार्टमेंट्स होता है। अब उसमें सीएम क्या काम करेंगे हमको तो समझ में आता है, बात नहीं आती है। वो सारी चीज़ आप देख रही हैं, अभी गंदगी से लेकर के सारा मामलात है। तो कोई भी दूसरा सीएम आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगा यहाँ सीएम से लेकर। चाचा आप बताइए, फ्लाई ओवर बन रहा है, इतना कुछ कर रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, नीतीश कुमार इतना कर रहे हैं, रोजगार भी अब मैं रोजगार के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप ये बताएं कि सेवा सरकार ने, या मोदी सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, या बिहार की सरकार हो, या अदर स्टेट की सरकार हो, सेवा रोड के मामले में जिनसे उनको टूल टैक्स आता है, दुनिया को लगता है कि सफाई है, बहुत सारा हमने काम किया है। कहीं हॉस्पिटल बता दें, कहीं हॉस्पिटल बनाया है, कहीं कॉलेजेस बनाया है, कहीं आम लोगों का इलाज हो पा रहा है। ये तमाम और तरह तरह से तमाम तरह की परेशानियां हैं। सिर्फ रोड का आप लोग हवाला दे करके सरकार का बहुत बड़ा नाम करती है, जबकि सरकार सिर्फ कमाने के अड्डे से वो रोड बनाती है। टोल टैक्स की भी बढ़ गया, वही बता रहे हैं कि उनसे उनको आमदनी है। स्कूल खोलेंगे तो उनको टीचर्स बहाल करना पड़ेगा, डॉक्टर्स खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे तो उनको डॉक्टर्स। स्कूल की बात करें, स्कूल का तो छत गिर रहा है, लेकिन वही तो बता रहे हैं कि छत गिर रहा है, टीचर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। आम पब्लिक का बच्चा वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, नहीं स्कूल में, कॉलेजेस में कोई भी मतलब यानी जो आम तौर पे काम होती है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया और न करेगी। नेता का घर या नेता का कोई भी ऑफिस कार्यालय क्यों नहीं टूटता है? स्कूल का छत टूट जा रहा है, इस पे आप किसकी गलती? आप ये बताएं कि नेता का घर क्यों टूटेगा? नेता के पास तो सारा तरह की आमदनी है, उनकी सरकार की विजदा है। अगर वो सरकारी बजट को स्कूल में और हॉस्पिटल में लगाएंगे और छत पे लगाएंगे तो उनकी आमदनी क्या होगी? दुनिया भर का टैक्सेस बढ़ा करके दवा से मामलात हो या और कोई चीज़ का भी मामलात हो तो वह आमतौर पे आप देखेंगे कि वो सारा गरीब से लिया जा रहा है और छोटी सी रियायत दे करके वो बहुत कुछ का वृद्धा पेंशन दे रहे हैं या और दूसरों को रियायत दे रहे हैं। मगर आप एक आम जस्टिस करें और एक महीने का एक गरीब आदमी जो भीख मांग रहा है वो भी जो कुछ परचेज करता है उसको सरकार को जीएसटी और दूसरे अदर टैक्सेस कितना देना पड़ता है। तो सरकार का कोई कमाल नहीं है, सिर्फ पब्लिक से वसूलती है और लोगों में बहाती है, सिर्फ अपनी वाहवाही वसूलती है। मैं तो वृद्धा पेंशन की अगर बात करें तो 400 से 1100 हो गया है। चुनाव के समय है, काफ़ी अच्छा एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। देखिए ये तो चुनाव के ही समय में सारा प्रोग्राम्स आता है, सारी योजनाएं आती हैं। उसके बाद कहाँ योजनाएं होती हैं, कहाँ किस धरातल पर हैं आप देख के जनता को आप बोलना चाह रहे, जनता को सरकार हमेशा बेवकूफ़ बना रही है। हमेशा से बनती रही है और बनाते रहेंगे ये लोग। जनता भी तो बेवकूफ़ बन रही है, जाति के नाम पे वोट देते हैं उन लोग की भी तो गलती है। जाति के नाम पर वो जीतते हैं, जाति के नाम पर कितने लोग वोट देते हैं, उनको क्या पता है कि कौन सी जाति है और कौन सी जाति नहीं है। उनकी अपनी जाति के ऊपर वो क्या करते हैं, कौन सी जाति के बता दें कि वो बहुत बड़ा उत्थान कर दिया हो जो वोट बैंक। चुनाव से रिलेटेड 11 दस्तावेज जमा करने के जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है उससे कितना खुश है? एक सबसे पहली बात है कि 11 प्रक्रिया स्टार्ट किया गया है। हमेशा चुनाव में प्रक्रिया स्टार्ट होता है, मगर क्या धरातल पर ये काम हो रहा है? आप जाके BLO से मिलें, ऑनलाइन में जो लोग जमा कर रहे हैं वो सिर्फ एक चीज़ दे रहे हैं और कोई सी चीज़ भी नहीं दे रही। ये सब तो सियासी अड्डा है कि NRC का करना है और ये चीज़ करना है। ये इन लोगों को कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये कहाँ से आए? पिछली बार इलेक्शंस जो हुआ था वो वोटर्स कहाँ गए? उनके वोटर्स में कहाँ वो ये थी, या आज वोटर्स कट जाएगा? ये सिर्फ सियासत का अपना है, जो पार्टी दबंग है, जो अपने तौर पे काम करा रही है वो करा रही है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव आयोग जिस तरीके से 11 दस्तावेज को लिया जा रहा है तो इसके लिए किसके लिए ज़्यादा खतरा है? मतलब गरीब इससे ज़्यादा परेशान हो रही है? इसमें गरीब आदमी को मारा जा रहा है, पहला नंबर। मिडिल क्लास को परेशान किया जा रहा है। जो लेबर वर्कर है वो काम छोड़ कर SIR के पीछे भागेगा, आधार कार्ड पे 1 दिन का मजदूरी सरकार उसको दे दे। हम लोग इसमें भी तो घोटाला हो रहा है। इसमें भी तो एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए 500 रुपये लिए जा रहा है। वहाँ गुप्त सूचना दे रहा है आपका काम किया जल्दी होगा, लेकिन सरकार को इससे लगाम। एक भी उसका जो अधिकारी बैठा हुआ है DM से लेकर कलेक्टर, एक भी हमको साबित कर दीजिए, हम उसका जूता दांत से उठवा लेंगे। उसके आपके सामने बोले, एक भी कलेक्टर से बिहार में सही साबित कर दे कि हम ये काम सही कर रहे। ब्लॉक से लेकर कर्मचारी तक यहाँ जाइए, छोटा छोटा मॉडल में करप्शन हो रहा है, पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है। ये जो आज जो RS हॉस्पिटल में घटना हुआ है ना,
ये जो रोड पे बाइक चल रहा है ना, इसके पास कागज मांगेगा नहीं मिलेगा। पुलिस क्या करता है, ऐसे पे पुलिस बहाल किए हुए हैं। जितना भी इन लोग से, बेचारे लोग से पुलिस वाले, आप लोग से ईमानदारी से पैसा लेता है ना पुलिस वाला, ठेका पर पैसा लेता है, क्यों क्या लिया? बोल रहे हैं? पुलिस वाला पैसा लेता है आपसे? पुलिस वाला पैसा नहीं लेता है, लेकिन ये पकड़ाता है तो फाइन करता है। अच्छा। अब फाइन में जो भी कागज़ दे, लेकिन फाइन कर देता है। बहुत सारा गाड़ी लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है, तो उसको फाइन नहीं करता है, लेकिन ठेला कुलचा देखेगा तो उसको फाइन कर देता है। कितना फाइन लेता है आपसे? तो 500 से लेकर के 5000 तक का फाइन है। उसके पीछे भैया गाड़ी किस वजह से खड़ी की हुई है? हाँ, रुकिए आइए। भैया यहाँ पे आप गाड़ी किस लिए खड़ा किए हैं? अरे वो एक ठो आदमी आ रहा हाँ? है। अरे एक ठो कौन आदमी आ रहा है? गाड़ी रोकिए। यहाँ पे गाड़ी यहाँ खड़ा करना है, अलाउ है? नहीं अलाउ है। तो क्यों किए हैं? मतलब उप मुख्यमंत्री के इसमें इसलिए? आप लोग अब यही हाँ? एक मिनट भैया, गाड़ी रोकिए ना। बोलिए ना। छोड़िए ना गाड़ी। जाइए मत बोलिए। गाड़ी रोकिए ना जी। हाथ क्यों हाथ नहीं पकड़िए? पकड़िए। हाथ नहीं पकड़िए, गलत काम है, हाथ मत पकड़िए। बोलिए। गलत काम, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए आप, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, बाहर निकलिए आप। क्यों आप क्यों है? सरकार का गाड़ी चलिए, रोड पे खड़ा कीजिएगा, नियम है। आपको अरे मेरा गाड़ी एक खड़ा करने लड़का का। आ रहा है बस वही आ रहा है। फोन कीजिए उनको, उसको लपेट में लीजिए, इसको उधारिए। वो देखो वहाँ सरकार, बिहार सरकार की गाड़ी है, क्यों लगाएगा इस जगह पर? पब्लिक की गाड़ी में फाइन है और आम आदमी के लिए फाइन नहीं है। पब्लिक के गाड़ी में फाइन लगता है, आम ये सरकार की गाड़ी, इसमें भी फाइन कीजिए, तब तो मानेंगे ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार क्यों बचेगा? हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं रोड पे चलने के लिए, तो गाड़ी यहाँ पर खड़ा है, इसका भी फाइन भरिए। इसका क्या बोले, क्या बोले? जब उतना प्रशासन नहीं हो जाता, अब फाइन होता ना, तो कहीं जाम नहीं लगता। क्यों भाग रहे हैं? अरे मेरा लड़का आ गया। सुधरिएगा तो बाकी लोग कैसे अरे वो सुधरेगा? एक ठो मेरा लड़का आ रहा है, वो गलत उपयोग कर रहा है। यहाँ किससे चलेगा आप बताइए? सामने दुकान है मैडम, कैसे चलेगा आदमी? पब्लिक रोड पे आप गाड़ी खड़ा कर दीजिएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? पब्लिक को चलने के लिए रात जगह नहीं है, रोड पे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? ये रोड पे गाड़ी क्यों लगा हुआ है? वो आइए वहाँ पे, उसका बत्ती खोलेगी, RJD का गाड़ी लगा हुआ है, आप आवाज़ उठाइएगा, डर से उसके पास नहीं जाइएगा। हम डरे क्यों भैया? हाँ, डरे उससे पूछिए, हम उसका नंबर प्लेट उठाते, देखिए किसी का गाड़ी, किसका गाड़ी वो है। है, ये देखिए, देखिए एक मिनट, नंबर लिखिए क्या ये देखिए, यहाँ पे मतलब जो सरकार का गाड़ी है, उसका फोटो लीजिए, RJD का गाड़ी है। बताइए, राजद का गाड़ी है और ये देखिए, ये है बिहार का विकास और यहाँ पे गाड़ी खड़ा है। क्या कहिएगा भैया? सर्वेंट के पब्लिक की जगह पे गाड़ी है, पब्लिक का चलने का जगह है, यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, रोड पे स्पेस कम है, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार होगी ना। पब्लिक को बोलेगा चलने के लिए नहीं आता, पब्लिक सही दशा में चल रहा है। पब्लिक पानी में आप पानी में हिले ना, क्यों ले? इसलिए आप पानी में हिले ना, ये इस तरीके से क्यों हो रहा है? भैया लोग से भी बात कर आइए। ले, आइए जरा देखिए आप कितना बढ़ गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगल बगल में जो दुकानें हैं, हम वहाँ भी जाएंगे और थोड़ा इनसे भी पूछेंगे इनको क्या समस्याएं आती। अगर बारिश होगा तब तो पटना डूब जाएगा, फिर हम लोग चले, नाव लेके चलिएगा क्या? दम चलना पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ, अभी देखिए, एक काम कर सकते हैं। देखिए उधर पूरा मार्केट में भरा हुआ है, उधर तो और बदतर स्थिति है। यहाँ कल से मोटर लगा हुआ है, लेकिन पानी खिंचा नहीं रहा है। जो पानी खिंचाना चाहिए वो रेशियो से पानी नहीं खिंचा रहा है। सुबह में देखिए वहाँ तक पानी था, वो जो डिवाइडर देख रही है ना उजला वाला, वहाँ से यहाँ तक आने में 3 बज गया है आपको। 10 बजे से 10 बजे दुकान खुलता है, वहाँ से यहाँ आने में अभी देख लीजिए 3 बज गया है आपका, अभी तक पानी नहीं खिंचाया। बिहार सरकार का काम से आप कितना खुश है ये बताइए? कोई कितना खुशी नहीं है। कैसे ओवर ब्रिज बना रहे हैं, बस रोजगार मिल रहा है, नहीं, नहीं, 1500 का आपको, सॉरी 125 यूनिट आपको बिजली फ्री दे दिया गया। अब क्या बिजली करेगी फ्री से सरकार? क्या होगा? बिजली फ्री से क्या होगा? क्यों? क्या होगा? पुल बन गया तो क्या हो गया? कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा है? पुल से आदमी चलना है, यहाँ पेट चलना चाहिए ना। यहाँ कस्टमर ही नहीं आएगा तो यहाँ 10 गो परिवार कैसे चलेगा? आप बताइए। पानी से दुकान में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, यहाँ 10 एम्प्लॉय हैं, अगर दुकान में बिकेगा ही नहीं तो 10 एम्प्लॉय का कैसे पेट चलेगा? आप बताइए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे उठाया है सवाल, बहुत सारा मुद्दा ऐसा था जिसे दिखाना भी जरूरी था। बारिश का मौसम है, किस तरह दुकानों के पास पानी जमा हुआ है। देखिए नीतीश कुमार काम तो बहुत अच्छा कर रही है, हम उसे ठुकरा भी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा भी है जिससे लोग नाखुश है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के काम से अब कितना खुश है? अगला सीएम कौन होगा? बिहार की जनता कितना खुश है? ये आप वीडियो देख के हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।